दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। और सामने एक पहले से बना हुआ पीसी आप देख रहे होंगे। ये वीडियो इसी पीसी के लिए और एडीएस के डाटा और उसके संबंध में कुछ जानकारी के लिए मैं बना रहा हूँ। किनका पीसी है? भाई साहब बगल में ही है, इन्हीं का पीसी है। और सबसे पहले इनसे हम बातचीत करेंगे, उससे पहले हम इनका स्वागत करेंगे अपने चैनल पे। और नमस्ते बाबू, क्या शुभ नाम है आपका? सूरज कुमार। सूरज जी, कहाँ से हैं बाबू आप? कटिहार बिहार से। अच्छा, आप हमारे पास डेटा लेने के लिए आए हुए हैं? जी सर। और ये पीसी लेकर के आए हैं अपना यहाँ पे। पीसी इनका है कोर i9 13900K प्रोसेसर लगा हुआ है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, कोर i9 13900K सीरीज की प्रोसेसर लगी है। और मशीन जो है सामने, ये इनका पटना से ही बना हुआ था। पटना में बना था? पटना। अच्छा, पटना में कहाँ बना था इस बात को छोड़ दीजिए, पटना में बना था, इतना आपके लिए जानना काफ़ी है। इस मशीन पे जो सामान की सिलेक्शन है वो तो जो है सो है ही है। सबसे पहले आपको हम ये बताते चले कि इसमें लगा हुआ है लिक्विड कूलिंग। लिक्विड कूलिंग कोर i9 प्रोसेसर के लिए अगर आप लगा भी रहे हैं तो ये 240 ml का लिक्विड कूलिंग इस पर चलेगा नहीं, यानी कि 2 फैन वाला, कम से कम 3 फैन का लगना चाहिए। और 3 फैन वाला भी अगर आप लगा रहे हैं तो बहुत अच्छे क्वालिटी का आप लगाएंगे तो आपको शायद 2-4 महीने 6 महीने बढ़िया से आपको परफॉर्मेंस दे। क्योंकि आने वाले समय में अगर आप ये सोचते हैं कि अगर हम एक बार लिक्विड कूलिंग लगा लें, आप भी समझ लीजिएगा सूरज बाबू, और एक बार लिक्विड कूलिंग लगाने के बाद हम ये सोच करके चलते हैं कि जब तक पीसी चलेगी तब तक लिक्विड कूलिंग हमारा काम करेगा, तो ऐसा कभी नहीं है। दुनिया का ऐसा कोई भी लिक्विड आप बता दीजिए जो एक समय पे जाकर के सूखता ना हो। सारे सूख जाते हैं। और इसके ये रेडिएटर के अंदर ये जो पाइप लगा हुआ है, सूरज बाबू ध्यान दीजिएगा, इसमें लिक्विड ही रन करता है। कैसे रन करता है? एक तरफ से जाता है, एक दूसरे तरफ से आता है, ठंडा होते हुए फिर दूसरे तरफ से जाता है। तो ठंडा और गर्म वो हमेशा होते रहता है। कुछ दिनों के बाद, यानी कि 6 महीना 1 साल के बाद, ये लिक्विड धीरे धीरे जाम हो जाती है, मोटा हो जाता है, सूख जाता है, और उसके बाद मशीन में हीटिंग की प्रॉब्लम आनी चालू हो जाती है। यही वजह है कि हम हमेशा फ़ैन कूलिंग को लगा करके देते हैं, जिससे कि मशीन की स्पीड एक जैसा हमेशा बरकरार रहता है, बना रहता है। आप पीसी में अगर आपके शौक है कि नहीं हमको लिक्विड कूलिंग लगाना है तो लगा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रख के लाइफ टाइम कभी काम नहीं करेगा। आपको आने वाले समय में बदलना पड़ सकता है, ज़्यादातर बदलना पड़ जाता है, मैंने देखा भी है। आज भी हम इसमें चेंज ही करेंगे। और इन्होंने डेटा लिया हुआ था वहीं अपने लोकल से, जी पटना से। जी जी। क्या उसमें आपके साथ क्या सीन हो गया सर? ऐसा हो रहा था, बहुत प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा था। प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा था मतलब क्या हो रहा था? मतलब कट जाता था ऑटोमेटिक, या कुछ कुछ खुलता ही नहीं था। मतलब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे जो ओपन होते नहीं थे, कैन नॉट ओपन वाला मैसेज देता था, और अगर कुछ खुल भी गया तो काम करते में वो कट जाता था। अच्छा, और क्या क्या प्रॉब्लम आती थी बाबू उसमें? यही सब प्रॉब्लम था, और लगभग ठीक ठाक ही था, लेकिन यही सब प्रॉब्लम की वजह से हमको आपके पास आना पड़ा। अच्छा ठीक है। तो जिनसे आपने डेटा लिया था उन श्रीमान से आपने शिकायत बात किए, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं देते थे। बोलते थे कर देंगे, लेकिन कुछ आज तक किया नहीं। अच्छा, कितना दिन आपको उन्होंने टरकाया क्या, कभी दोबारा रिस्पॉन्स ही नहीं किया। अच्छा, डेटा लिए हुए आपको कितना दिन हो गया था उनके पास से? जो सिस्टम बना के दिए वही पीस डाटा ही बना के दिए थे। अच्छा ठीक है। कितना महीने हो गए होंगे? 1.5 साल। 1.5 साल। तो 1.5 साल में कभी उन्होंने डेटा को लेकर के रिस्पॉन्स नहीं दिया? कोई रिस्पॉन्स नहीं, ना ही अपडेट, ना ही कुछ भी। ठीक है। 1.5 साल के बीच में आपने पीसी तो जरूर कभी ना कभी फॉर्मेट किया होगा? नहीं। अच्छा, किया ही नहीं आपने? क्यों नहीं किया? डर के मारे? प्लस में चल रहा था ठीक ठाक, तो घिस पीट। मतलब ये था कि कुछ प्रोजेक्ट नहीं खोल रहे थे, लेकिन ये था कि चला रहे थे आप, भाई पैसा लगाए थे तो चलाया था, चला रहे थे आप। अच्छा, ये मशीन जो है 13900K प्रोसेसर, और यहाँ पे आप रैम देख पा रहे होंगे, ये DDR5 रैम है, 32 GB है, 16 की 2 स्टिक है मेरे ख्याल से, और DDR5 है। बड़ा ध्यान से आप थोड़ा सा समझ करके जवाब दीजिएगा, और हम आप लोगों को बताना चाहते हैं ये भी चीज़ थोड़ा समझिएगा। इसमें ग्राफिक कार्ड 3060 लगी है, 12 GB की, एक सप्लाई कूलर मास्टर की 850, मदरबोर्ड आप सामने देख पा रहे होंगे, और UD सीरीज़ का मदरबोर्ड है, यहाँ पे गीगाबाइट की UD सीरीज़ की मदरबोर्ड है, और 13900K प्रोसेसर, एक 2 फैन वाला लिक्विड कूलिंग के साथ। इसके साथ इनको मिला था डोंगल,
सही है ना सर? जी, डोंगल। और ये सारा डोंगल और ये जो सामने मटेरियल है, इसके साथ मॉनिटर वगैरह भी था क्या? मॉनिटर, नहीं कुछ नहीं, कीबोर्ड, माउस वगैरह कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो ये सामान आपको डोंगल प्लस ये मशीन कितने का पड़ गया था बाबू? 2,10,000 रुपया। 2,10,000 रुपए। मेरे पास अभी पेमेंट स्लिप है। स्लिप है आपके पास? भाई जाहिर सी बात है कि बगैर ऑनलाइन पेमेंट के बगैर गारंटी के तो आप इस तरीके से बात करेंगे नहीं। अब आप ये कमेंट करके बताइए कि 2,10,000 रुपए में ये मशीन फिट बैठती है क्या? मेरे हिसाब से हमने जोड़ करके देखा तो बहुत उड़ करके, अभी अगर आप जाएंगे, बहुत उड़ करके जा रहे थे हम लोग, तो लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास हम लोग पहुंच रहे थे। 1.5 लाख रुपए के आसपास, और इनसे लिया गया था 2,10,000। तो सूरज बाबू, क्या आपने पहले जज नहीं किया, कहीं पता नहीं किया, या आपने फिर मेरे जैसे या मुझे किसी चैनल को नहीं आपका देखा? चैनल देखे थे लेकिन पैसा दे दिए थे तो हम क्या कर सकते थे। अच्छा, पहले पहले आ आपने गया था। अच्छा, उसके बाद हम सोचे आपके आने के बाद, तो हम इतना दिन के बाद आपके पास आए। ये इनका हार्ड ड्राइव वगैरह है, निकाल करके रखा हुआ है। और आज हम इनको वीडियो एडिटिंग का डाटा देने वाले हैं। डाटा पूरा कंप्लीट हम नए हार्ड ड्राइव में इनको देने वाले हैं। सीपीयू कूलर यहाँ से हम हटा करके इसमें फ़ैन कूलिंग हम लगाएंगे, ताकि मशीन की परफॉर्मेंस, हीटिंग की इनको ना फेस करनी पड़े, चलते हुए लगन में कभी भी इनको प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, काम इनका बढ़िया से हो। सीपीयू कूलर लगा लेते हैं, डाटा इंस्टॉल कर लेते हैं, हर कुछ कंप्लीट कर लेते हैं। और इनके पास एडीएस का लाइसेंस वर्जन है जी, सही है ना सर? इनके पास की नंबर है, इनके मेल पे आया हुआ है, इनके पास एडीएस 10 का लाइसेंस है, खरीद रखा है इन्होंने। सारा कुछ कर लेते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं वापस कैमरे पे, आपको दिखाते हैं, बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं। और सूरज बाबू जिनका ये पीसी है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि हमारे यहाँ जो डेटा ये ले रहे हैं। अच्छा, इन्होंने एक चीज़ और भी बताई थी कि डेटा इन्होंने लिया तो है 1 से 1.5 साल पहले, पर डेटा भी इनको लगभग 2017-18 के आसपास का पुराना डेटा, पुराना डाटा मिला था। ऐसा नहीं कि न्यू डाटा दिया गया। अच्छा, कुछ बोलने के बाद नहीं, यही चल रहा है अभी। अच्छा, उन्होंने कहा कि यही चल रहा है अभी। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, हम सीधा इनको मटेरियल दिखाते हैं, डिज़ाइन दिखाते हैं, सारा प्रोजेक्ट इनको चेक कराते हैं बैठा करके। पीसी की स्पीड वगैरह भी हम चेक कराते हैं। और पीसी हमने पूरा कंप्लीट विंडोज़ डाल दिया है और कंप्लीट मैनुअल बायोस सेटिंग भी हमने कर दिया हुआ है। इनको लेते हैं लाइन पे और इन्हीं से हम पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे कि वाकई में यहाँ पे सर्विस इनको मिल पा रही है, काम बढ़िया है, डेटा बढ़िया है, डिज़ाइन बढ़िया है, या फिर यहाँ पे आकर के भी इनको संतुष्टि नहीं मिल पाई। बढ़ते हैं आगे, पहले सीपीयू कूलर लगा लेते हैं, उसके बाद वापस कैमरे पे आते हैं।